हेलो दोस्तों काफ़ी सारे लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर जब हम लैपटॉप पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हमारी गर्दन दर्द करने लग जाती है और साथ में हाथ में भी करंट जैसा या शून्यपन झंझनाहट लगता है। तो ये क्या बीमारी है और उसका कैसे इलाज किया जा सकता है? दोस्तों, इस बीमारी को कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब ये है दोस्तों कि हमारी जो गर्दन है वो बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स को लेके बनी हुई है। 7 ब्लॉक्स हैं और उनके लेके गर्दन बनी हुई है। वो थोड़ा सा समझाता हूँ। एक मॉडल है जिसको देख के आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो हमारी कमर की हड्डी में इस प्रकार से बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, गर्दन में भी ऐसे ब्लॉक्स होते हैं और उन ब्लॉक्स के बीच बीच में गंदियाँ होती है और इस प्रकार की जो नसें होती है वो वहाँ से पास होती है। तो जब आप लंबे समय तक एक पोजीशन में बैठे रहना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप ऐसी कोई वाइट कॉलर जॉब में है, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, कैशियर है, आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स है, लगातार आपका सिटिंग जॉब होता है जहाँ पर कि आपको गर्दन को एक ही पोजीशन में रखना होता है। या फिर आप दूसरी तरह की जॉब से, जैसे कि ड्राइवर हैं, लंबे समय तक आपको भारी काम करना है लेकिन गर्दन को एक ही पोजीशन में रखना है। तो ऐसे में क्या होता है कि गर्दन का छल्ला खिसक जाता है और हाथ की नसों को दबाने लग जाता है। इससे हाथ में करंट नुमा प्रॉब्लम हो जाती है, हाथ में सुन्नपन झंझनाहट होने लगता है और पेशेंट कई बार ऐसा मन करता है कि जैसे मैं हाथ को सर के ऊपर रख लूँ, जिससे कि सरल भाषा में आपको कहते हैं कि हाथ में नर्व की सेंसेशंस आने लग जाती है। जब पेशेंट मेरे पास आते हैं तो मुझे कहते हैं कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे गर्दन में और हाथ में बहुत तेज़ करंट जैसा आ रहा है और सुन्नपन हो रहा है। मुझे तो ये भी डर लग रहा है कि कहीं मेरे को हाथ में लकवा तो नहीं मार जाएगा। तो दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आजकल घर घर की कहानी बन चुकी है। ये एक अटैक की बीमारी है, यानी कि आपको कभी भी जब दर्द स्टार्ट होगा, वो दर्द कई वजह से स्टार्ट हो सकता है। जैसे कि आप ट्रैवलिंग कर लें, कोई लंबा आपका कोई क्लोजर वाला काम हो, आपको टारगेट मिला हो, आप कई घंटों तक लैपटॉप पे बैठ जाए, या फिर आप लगातार जैसे कोई बहुत लंबी ड्राइविंग कर लें, बहुत लंबी फ़्लाइट कर लें, तो उससे गर्दन में नस दब जाती है। एक बार दर्द स्टार्ट होने के बाद दर्द 1 महीने तक रह सकता है। 1 महीने बाद कुछ टाइम के लिए दर्द अपने आप सही हो जाता है और आपको लगता है कि मैं ठीक हो गया, लेकिन दोबारा कोई ट्रिगरिंग पॉइंट होता है, जैसे कि वज़न उठा लेना, झटका लग जाना, जिम कर लेना, ट्रैवल कर लेना, ऊँचा तकिया लगा लेना, तो दोबारा अटैक आ जाता है और इस बार अटैक पिछली बार से ज़्यादा दिन रहता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको गर्दन का एक्सरे या एमआरआई कराने की सलाह देते हैं। एक्सरे और एमआरआई देख के पता चल जाता है कि डिस्क कितनी खिसकी हुई है और क्या इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत है या फिर शुरुआती स्टेज है और कसरत और दवाई से हो जाएगा। तो दोस्तों, शुरुआत में हम पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की सलाह देते हैं। जैसे में कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि भैया आप थोड़ा सा ट्रैवलिंग को कम करिए। दूसरा, अगर आपको जाना ही पड़ता है तो आप ड्राइवर का उपयोग करिए और आप लगातार मत ड्राइव करिए, क्योंकि लगातार ड्राइविंग करने से नस पे जोर पड़ता है। इसके अलावा ज़्यादा मोटा तकिया लगाने के लिए भी हम पेशेंट को मना करते हैं, क्योंकि जब वो बहुत बड़ा तकिया लगाते हैं तो भी गर्दन की नस दब सकती है। इसके अलावा जिम या अगर आप कोई योगा कर रहे हैं इत्यादि, तो हम उसके लिए रोकने की सलाह देते हैं। साथ ही पेशेंट को ये भी कहा जाता है कि अगर आपका कोई लॉन्ग आवर्स का काम है तो बीच बीच में आप ब्रेक दे दीजिए, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। जैसे 1-2 घंटे काम किया, ब्रेक लिया, फिर काम किया, तो इस प्रकार से नस को थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। कुछ दवाइयाँ भी पेशेंट्स को देते हैं और साथ में फिजियोथेरेपी भी कराई जाती है। कुछ ही दिनों में पेशेंट का अटैक ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये बार बार होता है तो जैसा मैंने वीडियो में बताया कि आपको एमआरआई करानी होती है और कई बार इसके अंदर ऑपरेशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो दोस्तों, मेनली अगर आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान हैं तो एक तो ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला पिलो मत लगाइए, अपने पिलो को एवरेज साइज़ का यूज कीजिए। दूसरा, गर्दन की गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों क्रायोप्रैक्टर या किसी झटके से नस को दबा को हटाने वाले इस तरह की चंगुल में आप मत फंस जाइएगा, क्योंकि इससे नुकसान भी हो सकता है। अगर आप फिजियोथेरेपी कराने जाते हैं तो भी एक्सपर्ट फिजियो की सलाह से ही करिए। कई बार लोग 200 सैलून में जाते हैं और मालिश करवाते हैं गर्दन की, और कई बार सैलून वाला ओवर एक्साइटेड होकर आपको बोलता है कि मैं गर्दन का आपको कटका निकाल दूंगा। तो दोस्तों, वो भी कभी मत करिए, क्योंकि उससे भी गर्दन का जो नस का दबाव है वो बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये बेसिक जानकारी थी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। क्या आप लोगों की भी गर्दन में दर्द हो रहा है तो आप ऑनलाइन मेरी हेल्थ एंड चैट जो ऐप है एंड्रॉइड पे, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसके द्वारा आप हम दोस्त से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।